नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र विश्राय चैनल में। जय माता दी। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, माता पार्वती की कृपा बरसेगी। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में क्या क्या खाना चाहिए और सर्गी कैसे लेनी चाहिए, व्रत का पारण कैसे करें और सास को थाली कैसे दें, क्या क्या सामग्री उसमें रखनी चाहिए और जिनकी सासू माँ नहीं है वो क्या करें। साथ ही साथ हरतालिका तीज पर एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए और गलती से भी 3 महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत कभी ना रखें। पति हो जाता है बर्बाद और कंगाल। भगवान शिव और माँ गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। हो जाओगे आप धनी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, माता पार्वती की जय हो। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हरतालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर पहले सर्गी ली जाती है। आइए जानते हैं सर्गी कैसे लें। हरतालिका तीज व्रत शुरू होने से पहले, सूर्य उदय से पहले या मध्य रात्रि में महिलाएं सर्गी करती हैं। सर्गी में नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही सर्गी में बहुत भारी भोजन ना करें जिससे आपको अपच की समस्या हो जाए। सर्गी में फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट और मुरब्बा खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। साथ ही आपके व्रत के दिन भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप इस व्रत को निर्जला नहीं रह सकती हैं तो आप व्रत रखने से पहले संकल्प अवश्य लें तो पारण में शामिल करें ये चीजें। हरतालिका तीज के अगले दिन पारण किया जाता है। मान्यता है कि चतुर्थी तिथि लगने के बाद ही पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त भोजन से नहीं करना चाहिए और लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज से बनी चीजें भी नहीं खाना चाहिए। आप पानी, शरबत, फल या मीठे भोजन से व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। धीरे धीरे पानी पिएं और फिर किसी मीठी चीज का सेवन करें। जैसे कि मीठी चीज में होता है खीर का भी सेवन कर सकते हैं, सेवई बनाकर खा सकते हैं और गुजिया बनाकर खा सकते हैं। आप रसगुल्ला बनाकर, छेने का रसगुल्ला, मिठाइयाँ खाकर कर सकते हैं, यानी मीठी चीज का सेवन कर सकते हैं। साथ ही फलों में सेव, अनार और केले का सेवन कर सकते हैं। नाशपाती का सेवन भूलकर भी ना करें क्योंकि नाशपाती का शुभ व्रत में सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन आप सीताफल का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन नमक से बना हुआ भोजन मुख में ना डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को बेल फल अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को हरतालिका तीज के पारण के दिन बेल का फल खाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। साथ ही साथ इस दिन सीताफल का भी सेवन कर लें। बेल के फल में माता लक्ष्मी का निवास होता है, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस दिन बेल खाना बहुत ही शुभ होगा और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन बेल का फल प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटें और खिलाएं क्योंकि बेल के फल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, इस दिन सेव खा सकते हैं और इस दिन आप लाल वाला अंगूर मिल जाए तो लाल वाला अंगूर खा सकते हैं। लेकिन भूल कर भी आप इस दिन, जैसे कि लोग सब्जी बनाते हैं तो नमक युक्त भोजन ना करें और इस दिन आप पत्तेदार गोभी, लौकी, साथ ही इस दिन कुम्हड़ा की सब्जी ना खाएं, बैगन की सब्जी ना खाएं, लहसुन प्याज की बनी चीजें भी इस दिन बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, व्रत संपूर्ण होने के बाद सास की थाली दी जाती है। आइए जानते हैं थाली में कौन सी सामग्री रखनी चाहिए जो कि शुभ मानी जाती है। इसके बगैर आपका व्रत अधूरा ही रहेगा। थाली में आप कोई सुंदर साड़ी तथा बिंदिया, बिछिया, चूड़ी, मेहंदी, महाउर, नील पॉलिश, कुमकुम, कंघी, मिठाइयाँ और दक्षिणा अवश्य डालें। अगर आपके सासू माँ नहीं है तो आप इसे ननद को दे सकते हैं। जब बाहर किसी भी बुजुर्ग महिला को आप दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप अवश्य ले, तभी यह व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में तीज माता को ये 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शुभ नहीं माना जाता।
दोस्तों हरितालिका तीज पर अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तब ऐसे में आपको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान भी आप हरितालिका तीज का पावन पर्व मना सकते हैं, हाथों में मेहंदी लगा सकते हैं, 16 श्रृंगार का उत्सव मना सकते हैं, लेकिन आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें और आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप बाकी दिनों में करते चले आ रहे हैं। मासिक धर्म के डर से पूजा भक्ति से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप व्रत का पालन अवश्य करें, पर पूजा किसी और से करवा लें बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे व्रत का पालन भी हो जाता है और आपको मासिक धर्म में कष्ट भी नहीं मिलते। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत को लेकर देश के अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग राज्यों में तरह तरह के नियम हैं। इन व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं हैं सच्चे हृदय से हरितालिका तीज का पावन पर्व मनाती हैं तो उसे 7 जन्मों का साथ मिल जाता है। ऐसे प्रेमी जोड़ों का स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों भूलकर भी व्रत के दिन ना करें ये गलतियां। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए व्रत के दौरान गलती से भी खाने पीने से बचें। खाने पीने की चीज में झूठी लालसा न रखें जब तक व्रत पूरा ना हो जाए, अन्यथा व्रत खंडित माना जाता है। गर्भवती महिला, बीमार महिलाओं के लिए इस तरह के नियम नहीं है। गर्भवती महिलाएं और कुमारी कन्याएं व्रत से पहले संकल्प लेने के बाद फलाहार लेकर इस व्रत का पालन कर सकती हैं। कुमारी कन्याएं भी हरितालिका तीज का पावन पर्व मनाती हैं। इससे भगवान शिव की तरह ही उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों व्रत के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में हरितालिका तीज का आपका व्रत होगा जहां पर आप सोते हैं, यानी उस जगह को साफ सुथरा रखें। कूड़े कचरे एक दिन पहले ही घर से निकाल देना चाहिए। व्रत के साथ गंदी चादर में नहीं बैठना चाहिए। दोस्तों खास करके हरितालिका तीज पर सुहागिन को क्रोध करने से बचना चाहिए। मुख से गंदी चीजें जैसे गालियां वगैरह नहीं देना चाहिए। माता गौरी की तरह मन पवित्र रखना चाहिए। बच्चे के प्रति ममता का आचरण होना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा कोई भी आप कार्य ना करें जिससे आपके सभी कार्य दूषित हो जाएं। अगर गलती से भी आपको क्रोध आ गया तो समझो कि आपका व्रत खंडित माना जाएगा, यानी मैया क्रोधित हो जाती हैं और अगर आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे। माता लक्ष्मी त्याग देती हैं। व्रत के दौरान काले और सफेद वस्त्रों को ना पहने, क्योंकि इसे सुहागिन के लिए शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों किसी भी सुहागिन महिला को इसका पालन अवश्य करें। हरितालिका तीज पर किसी पराई स्त्री के वस्त्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। वस्त्र आप बाजार से खरीद लें। आप अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। हरितालिका तीज पर शादी का जोड़ा बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। शादी का जोड़ा पहनने से माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। आप चाहें तो पुराने कपड़े पहन सकते हैं। आप पुराने कपड़ों के ऊपर अपनी शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ लें। दोस्तों किसी भी सुहागिन महिला को दूसरी महिला का श्रृंगार मांगकर अपने माथे पर इस दिन चेहरे पर तथा पैरों पर और हाथों पर किसी भी हिस्से पर कभी नहीं लगाना चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति पर बाधाएं आती है, घर में क्लेश बढ़ते हैं और रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे में पति पत्नी का जीवन नष्ट हो जाता है। सुहागिन महिलाओं को अपना खुद का ही श्रृंगार अर्पित करना चाहिए और माता के चरणों से मिला श्रृंगार ही लगाना चाहिए। पति पत्नी को पूजा पाठ के दौरान संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी दूरी बनाकर चलें। दोस्तों आप जानते हैं हरितालिका तीज पर वो कौन से ऐसी 3 चीजें हैं जिसे तीज माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं, व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, जब आप हरितालिका तीज पर माता की चौकी लगाएं तो लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए तथा पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लेकिन लाल रंग माता रानी को अति प्रिय है। हमेशा याद रखें कपड़ा मैला गंदा ना हो, फटा हुआ ना हो, शुभ नहीं माना जाता। क्रोधित हो जाएंगी माता। साथ ही शिव परिवार सहित पूजा अवश्य करें। दोस्तों तीज माता रानी को श्रृंगार अर्पित किया जाता है। ऐसे में माता को खंडित श्रृंगार कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जो श्रृंगार माता रानी को चढ़ाने वाले हैं वो खराब नहीं होना चाहिए। श्रृंगार आप बाजार से नया खरीद कर ला ही सकते हैं और माता को अर्पित करें। माँ गौरी श्रृंगार
अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, खासकर हरतालिका तीज पर तीज माता को सफ़ेद रंग का फूल कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें कि माँ गौरी को गुलाब का फूल अति प्रिय है। गुलाब का फूल अर्पित करने से माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जब आप अपने सासू और ननंद के लिए जो थाली सजाने वाले हैं उसके अंदर सफ़ेद कपड़ा रखकर उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप उनके नाम से थाली निकालकर किसी बुजुर्ग महिला को दान दे सकते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज पर जितना आप हरे रंग का दान करेंगे उतने ही माँ पार्वती की कृपा और आशीर्वाद बरसेगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। सुख समृद्धि से भरपूर आपका जीवन और खूबसूरत हो जाएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज पर खासकर हाथों में काले रंग के और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इसमें हरी और लाल रंग की चूड़ी बहुत ही शुभ और मंगलकारी पवित्र मानी जाती है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत जब तक आपका मन नहीं है तब तक इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत हमेशा सच्चे भाव और दिल से ही रखना चाहिए, शुभ माना जाता है। दोस्तों, जब आप तीज पर खाना बनाइए तो लहसुन प्याज खाने से भूलकर भी मत डालना। इसे माता गौरी का अपमान माना जाएगा, इसलिए लहसुन प्याज का भोजन बना हुआ ना करें। हरतालिका तीज का पावन पर्व अपवित्र हो जाएगा, भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा आदि, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी बनाना चाहिए। मीठे पकवान बनाना चाहिए जैसे सेवैया, खीर, आप पोहे यानी कि सब कुछ बनाकर खा सकते हैं। साथ ही इस दिन फलों में जैसे कि सीताफल, केला, अंगूर, सेव खा सकते हैं। तो व्रत पूरा होने के बाद भोजन मीठा जरूर खाएं। इस दिन गुजिया खाना चाहिए। पूजा पाठ में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये मांस मदिरा के सेवन में आता है, इसे भूलकर ना करें। हरतालिका तीज पर झूला अवश्य झूलें महिलाएं, इससे माता पार्वती शिव गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरतालिका तीज पर एक मोर का पंख अवश्य लाएं और पति पत्नी को अपने कमरे में लगाने से इससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बरसेगी। हरतालिका तीज पर आप माता पार्वती और भगवान शिव शंकर, गणेश जी यानी शिव परिवार की फोटो जरूर लेकर आएं, बहुत ही शुभ होगा। हरतालिका तीज पर आप माता गौरी के चरणों का आप चरण पादुका लेकर आएं, जो बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक खूबसूरत अपडेट इस वीडियो की। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता पार्वती।